गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 पाठ 11 आखिर कितनी ज़मीन। इस चैप्टर को आप लोग पुनः रीड करिएगा, ठीक, पढ़िएगा, दोबारा जो है ज़रूर पढ़िए। इस पाठ का उद्देश्य है इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि लालच करने से हानि होती है, जो है हमें लालच नहीं करनी चाहिए। पाठ के माध्यम से बताया गया है मनुष्य को उतने में संतुष्ट रहना चाहिए जितना उसके पास है। पाठ का सार है, पाठ में बताया गया कि किस प्रकार दो बहनों में से एक की शादी धनी व्यक्ति से और दूसरी की शादी गरीब किसान से हो जाती है। कहानी दीना नामक गरीब किसान के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक ने दीना के चरित्र में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है कि किस प्रकार अधिक से अधिक धनी बनने की इच्छा उसकी मृत्यु का कारण बनती है। पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता कि मनुष्य को लालच नहीं की भावना से दूर रहना चाहिए। ठीक, पाठ का सार और पाठ का उद्देश्य मैंने बता दिया है, आप लोग इसको रीड करिएगा। रीड करके फेयर कॉपी में ही आप रिवीजन वर्क डेट वाइज डाल के इसकी वर्ड मीनिंग फिर से लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक, जितनी भी वर्ड मीनिंग है और डिफ़िकल्ट वर्ड है आप उसको कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसका बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। बड़ी बहन का विवाह किससे हुआ था? सौदागर से हुआ था, उस पर टिक करना है। दीना ने कितनी ज़मीन खरीद ली थी? 40 एकड़। पड़ोसियों के ना मानने पर तंग आने पर दीना ने क्या किया? अदालत में अर्जी दी। दीना ने कोलों के सरदार को क्या भेंट में दिया? कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ। सतलुज के पार नई बस्ती बसने पर वहाँ जाने वाले कितनी ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी? 20 एकड़। फिर इसके मौखिक प्रश्न हैं, कोलों के सरदार ने सिर की टोपी उतार कर कहाँ रख दी थी? ज़मीन पर रख दी थी। बड़ी बहन की शादी किससे हुई थी? सौदागर से हुई थी। पड़ोसियों से तंग आकर दीना ने अदालत में अर्जी दे दी। दीना ने शुरुआत में कितनी एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीदा? 40 एकड़ का खरीदा। सूरज ढलने के बाद दीना के साथ क्या हुआ? वह मर गया। आखिर में दीना के साथी ने क्या किया? उसे कब्र में गाड़ दिया था। इसका लिखित क्वेश्चन भी आप लोग फिर से रिवीजन वर्क डाल के राइट करेंगे और लर्न करेंगे। कुछ व्याकरण पर आधारित प्रश्न हैं, उनको मैं बता रही हूँ, आप लोग पुनः रिवाइज करिएगा। अदालत की पर्यायवाची आपको लिखना है न्याय, कोर्ट। इच्छा, मन, मनोकामना, चाह, आकांक्षा। उपहार, तोहफा, भेंट, नजराना, प्रसाद। कपड़ा, बसन, वस्त्र, चीर। रात का रात्रि, निशा और रजनी। और इसके कुछ विलोम शब्द हैं इस चैप्टर के। आय का व्यय, पूर्व का पश्चात, जमीन का आसमान, संतुष्ट का असंतुष्ट, घटिया का बढ़िया, खरीदना का बेचना। दिए गए शब्दों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। राहत देना, किसी दूसरे को राहत देना। राहत महसूस करना, अपने लिए राहत महसूस करना। आमदनी, आमदनी अस्थाई नहीं होती है, वेतन अस्थाई होता है। ठीक, फिर नीचे दिए गए गद्यांश में से उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। इसको मैंने नहीं किया है, मैं फिर बताऊंगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। फिर पाठ में आए मुहावरों के वाक्य बनाइए। आँखों के आगे अंधेरा छाना मतलब बेहोश हो जाना। आँखें चमकना, प्रसन्न होना। ताना मारना, व्यंग मारना। पानी फिर जाना, मेहनत बेकार होना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इन सबको आप लोग पुनः फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। यह अब एनुअल एग्ज़ाम के लिए दोबारा रिवीजन हो रहा है, लिख कर ही आपको याद करना है।
डेट वाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस